पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाए बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतः समेत गवन कियो भूपा। जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी सनातनियों राम प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी रामायण की कक्षा में सीखते हैं, पढ़ते हैं और सिखाते हैं। आइए। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़ बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। जय हो। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किए। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। हाँ तब जी। जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका जय हो। शील और स्नेह वर्णन किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। बहुत ही प्रेम से, भावना से उनका सत्कार किए हैं राजा जनक जी। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तिनऊ भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। जनक जी ने सभी के चरण धोए। जब रामचंद्र जी के धोए तो सभी भाइयों को राम ही समझ के, यानी उनकी भावना थी, सभी उतने ही आदरणीय थे। ऐसा सोच के राजा जनक जी चरण धोए। फिर रामचंद्र जी ने चरण कमलों को धोया। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। जय हो। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। जय हो। आसन सहित सबहि निप दीन है, बोली सूपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए। हाँ और सब परसने वालों को बुलवा लिया। हाँ भाई। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी। वाह। जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। बहुत ही अभी रॉयल का शादी नहीं है भाई कि पत्ते डाल दिए। आजकल तो नकली वाला आता है, झिल्ली लगे वाला। पहले सोने के मणियों के पत्तल में सोने की कील लगी हुई थी, सिलाया था उससे। क्या बात है। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परसैगे, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। जय हो। क्या मजा आ गया। स्वाद आ गया। खाके स्वाद आया। और फिर बारातियों के साथ बैठ के खाए तो कितना मजा आएगा। पंच कवले करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके, अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यायनाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। जय हो। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए और अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका तो बखान नहीं हो जो सकता। आते हैं तो यहाँ सुहासिनें सब गाली गाती हैं ना। आजकल तो वो नियम नहीं रह गया। सब तो आजकल बस बफे सिस्टम में ऐसे ही चलता है।
पहले परस के बैठा के परस के खिलाए, तो उसमें इधर भोजन करते हैं बाराती और सुनाते हैं। उधर गाली गाते हैं जो मधुर वाणी से रहता है, एक दूसरे को छेड़ने वाला। तो उसमें उन लोगों का आनंद आ रहा था गाली सुन के। तो खाने में इतना खाए कि पता ही नहीं चला कि कितना खा गए। ओ परुसन लगे सुआर सुजाना, बिजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये हाँ। नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। हाँ जी। उनका नाम कौन जानता है? हाँ जी। 4 प्रकार के चर्व्य, चर्व्य, चौष्य, चौष्य, लेह्य, और पेय पदार्थ चबाकर, चूस कर, चाट कर और पी कर खाने योग्य। ऐसा है, 4 प्रकार का भोजन होता है। हाँ, यहाँ हमने आज यह सीखा कि खाना हम जब भोजन परोसते हैं तो उसके पहले कितने लोगों को मंत्र उच्चारण क्या करना चाहिए बिल्कुल। और कितने प्रकार के खाने होते हैं, जय हो। ये बिल्कुल सीखे। ये हमने, रामायण एक ऐसा चीज है जिसमें आपको सब चीज मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर नहीं है। हर चीज का ज्ञान, जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका ज्ञान यहाँ मिलेगा। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीति, हर चीज का इसमें ज्ञान है। रामायण संपूर्ण ज्ञान। तो आज हमने यहाँ भोजन का प्रकार जाना, भगवान को कैसे चढ़ा के उसको नैवेद्य करके प्रसाद पाते हैं भोजन का, वो जाना। और भोजन के प्रकार भी सीखे आज। जय हो। भोजन की विधि कही गई है, उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ जी। छरस रुचि विधि व्यजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष औ नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। अच्छा। एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, वाह वाह वाह। गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजनु कीन्हा, आदर सहित आच मनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। हाँ जी। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। ओहो। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजी जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले गए। नित नूतन मंगलपुरी माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूप तिन मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। आहा। दिन और रात पलक के समान बीतते जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि राजा दशरथ जी जागे। याचक उनके गुणगान समूह का गान करने लगे। अच्छा जी। देखी कुंवर बर बुदह समेता, किमि कही जात मोदी मन जेता। प्रातिक्रिया करी के गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। जय हो। वे प्रातः करते गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। बिल्कुल, अपना दुख सुख सब गुरु के पास ही कहने चाहिए, सुनाने चाहिए।
करी प्रणाम पूजा करी जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहि धैनु सब भांति बनाई। सुन गुरु करी महिपाले बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। जय हो। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। हो जी। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली, आए मुनि बरनी कर तब, कौशिकादि तपसाई। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।